अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो सा है वो थर्ड एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हम सेल स्पेशलाइज के टॉपिक में प्लांट सेल को पहले हमने पढ़ा, एनिमल्स टूथ सेल टाइप्स के एनिमल सेल को हम पढ़ रहे हैं, मसल सेल और न्यूरॉन सेल्स। आज हम थर्ड जो सा पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हमें पता है हमारे ब्लड के अंदर जो सा है ना, वो अगर एक ब्लड है, खून है एनिमल्स का, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें RBC रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसमें वाइट VBC वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसमें प्लेटलेट सेल्स भी जो सा है वो हमारे पास होते हैं। इसी के साथ उसके अंदर प्लाज्मा भी मौजूद होता है। तो हम इस आज के टॉपिक में सिर्फ RBC रेड ब्लड सेल को जो सा है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। एक MCQ याद रखना है, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स आएगा तो इसका मतलब है रेड ब्लड सेल ही है। तो रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं? कहते हैं दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, कि जो रेड ब्लड सेल है इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को लंग्स से, लंग्स का क्या काम होता है फेफड़ों का, कि वो ऑक्सीजन को एयर से लेता है, हमारे ब्लड में मिलाता है। तो रेड ब्लड सेल लंग से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी के एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक जो सा है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन कैरियर जो सा है हमारी बॉडी, इंसानी बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर कौन है? रेड ब्लड सेल है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की, ये पहले इसका फंक्शन बयान हो गया है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात है, कहता है दे आर बाई कनकेव डिस्क शेप सेल्स। इसकी शेप क्या है? बाई कनकेव है। ठीक है, इस तरीके से शेप है। ठीक है, अंदर वाली जो शेप है ना वो अंदर को धसी हुई है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर यहां हम देखते हैं, आप इधर देखिए तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है। ठीक है, एक ये अंदर की जो इसकी जगह है ना, ये अंदर वाली जगह, ये अंदर को धसी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो सा है वो हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच रखती है और बॉडी में क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहां पर वही बात कहता है, दे आर बाई कनकेव डिस्क शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, दिस शेप प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो बाई कनकेव डिस्क शेप सेल्स है, जो शेप है रेड ब्लड सेल की, वो इसे एक तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक तो इसके ऊपर वाली लेयर होगी, बाद में जो अंदर को सेल की लेयर दसी होगी तो वो क्या करेगी? एक लार्ज ज्यादा सरफेस एरिया होगा और ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर अटैच हो सकती है और पूरी बॉडी को जो सा है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो ये बाई कनकेव शेप का जो सा है इसका एडवांटेज है रेड ब्लड सेल का। आगे कहता है दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन दैट एक्चुअली कैरी ऑक्सीजन। इसके अंदर जो इनियर साइड पे क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करती है और जहां उसकी ज़रूरत होती है वहां पर उसको जो सा है वो छोड़ के ऑक्सीजन को आती है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि कैरियर है ऑक्सीजन का। कहता है जो मैमल्स हैं, ठीक है, जैसे इंसान है, इनके जो मिच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर ये ऑर्गेनेलीज उनसे हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता उस रेड ब्लड सेल के पास, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते। आगे इट हेल्प टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। जब ये नहीं मौजूद होते तो वहां पर जो रेड ब्लड सेल में ज्यादा हीमोग्लोबिन जो सा है वो होती है, ताकि जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी उसके ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन उसके साथ आके जुड़ सकती है और वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, वो ब्लड हमारा पास रेड ब्लड सेल उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। अब अक्सर हम ब्लड टेस्ट करते हैं जो सा है ना, HB हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, मेल फीमेल में जो सा है ना HB लेवल चेक होता है, हीमोग्लोबिन लेवल, वो हमें बताता है कि हमारे अंदर जो सा हीमोग्लोबिन की कमी है और कितनी कमी है। ठीक है, उसके मुताबिक डॉक्टर फिर आपको मेडिसिन भी रिकमेंड जो सा है वो करता है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है जिसका काम क्या है? ऑक्सीजन को अटैच करना अपने साथ और बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास जो सा है वो फोर्थ एनिमल सेल हमारे पास है, वो है लीवर सेल। ठीक है, लीवर हम उर्दू में जिगर भी कहते हैं, जिगर जिन सेल से मिलकर बना होता है उसे लीवर सेल कहते हैं। कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड हेप्टोसाइट्स। जो लीवर के सेल्स होते हैं जिनसे जिगर मिलकर बना होता है ये, उसको हेप्टोसाइट्स भी हम कहते हैं। आपको MCQs पूछा जा सकता है। दे आर स्पेशलाइज फॉर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इसके फंक्शन है, कहते हैं इसके ये बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं हेप्टोसाइट्स, लीवर सेल।
इनके बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है हम इसको यहाँ पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, कहता है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम विटामिन्स। कि जो लीवर सेल है ये क्या ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। आयरन जो हमारे ब्लड में मौजूद है इसको भी स्टोर कौन करता है, लीवर सेल करता है। कुछ विटामिन्स हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर सेल में होते हैं। पहला फंक्शन इसका ये हो गया। सेकंड फंक्शन क्या है लीवर सेल का, कहता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। कि जो जहरीले मादा होते हैं, जहरीली चीज़ जो हम कभी बाज़ कोई हमारी खुराक में मौजूद है, तो उस जहरीली चीज़ की टॉक्सिसिटी को ख़त्म कौन करता है, वो लीवर सेल करते हैं, ठीक है। उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड हमारे पास फंक्शन है, कहता है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड। कि खून को जमने, खून की जो क्लॉटिंग होती है, खून जमता है, वो जो प्रोटीन बनाना वो भी किसका काम है, लीवर सेल का काम है, ठीक है। जैसे इसमें अक्सर बाज़ कट लग जाए तो वहां पर हमारे पास ब्लड क्लॉट बन जाते हैं ना, खून बाज़ फिर जम जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, तो वो जो प्रोटीन बनाता है फिब्रोजिन प्रोटीन, वो हमारे पास कौन बनाते हैं, लीवर सेल बनते हैं, ठीक है। हमारे पास फोर्थ फंक्शन है, कहता है रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। जो ओल्ड पुराने रेड ब्लड सेल होते हैं ना, रेड ब्लड सेल की एज 4 माह होती है, ठीक है, 4 माह, या इसको हम कह सकते हैं 120 डेज। 120 दिन के बाद हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो ख़त्म हो जाता है और फिर नया सेल जो है वो रेड ब्लड सेल बन जाता है। तो पुराने सेल को नए सेल में कौन रिसाइकिल करता है, वो हमारे पास लीवर सेल करता है। तो ये चार आपने जो है वो याद रखने हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर सेल, तो ये 4 फंक्शन आप लिख सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है, कहता है दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन। कि इनके पास एक प्रोमिनेंट, एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। उस न्यूक्लियस का क्या काम है कि सेल की मैक्सिमम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो, ठीक है। जो जैसे कुछ सेल को अब इतने ज़्यादा ये इतने इंपॉर्टेंट काम जो उनसे हैं वो लीवर सेल के अंदर हो रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस वो एंजाइम जो चाहिए होते हैं इन काम के लिए उसको बनाता है, ठीक है। और ऐसी प्रोटीन जो उस काम के लिए ज़रूरी होती है उसको भी जो सा है उसकी प्रोडक्शन, उसकी सिंथेसिस को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जो कहाँ मौजूद होता है, हमारे पास लीवर सेल के अंदर मौजूद होता है। इसी के साथ कहता है लार्ज नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। कि इनके जो लीवर सेल है हमारे पास, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ये हमारे पास है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। कि सेल का जो पावर हाउस है, जो सेल के लिए एनर्जी बनाता है, वो कौन बनाता है, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो जो लीवर सेल में उनके पास लार्ज नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी एटीपी की फॉर्म में माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना के सेल को देता है ताकि वो ये डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास कहता है एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस। इसके जो लीवर सेल के पास एक नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। हमने पीछे देखा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करता था, जहरीले मादा को जो सा है वो उसकी टॉक्सिसिटी, जहरीलेपन को ख़त्म करता था, डिटॉक्सिफाई करता था टॉक्सिक सब्सटेंस को। तो यहाँ पर जो लीवर सेल के पास लार्ज नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे जो कि क्या करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेंगे लीवर सेल की। सेकंड नंबर पे लिपिड्स की सिंथेसिस करेंगे। इसी के साथ हमारे पास कहता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ परऑक्सीसोम, ठीक है, विच कंटेन एंजाइम टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके पास जो लीवर सेल के पास परऑक्सीसोम भी होंगे, ये भी सेल ऑर्गेनेलीज है जिसके पास खास एंजाइम होते हैं जो कि हमारे पास जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को, उनके जहरीलेपन को ख़त्म करते हैं, परऑक्सीसोम। तो ये भी हमारे पास किसके अंदर, लीवर सेल के पास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है स्मॉल डक आर प्रेजेंट बिटवीन लीवर सेल विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर सिक्रीशन बाइल टू द बाइल डक। के जो लीवर सेल होते हैं, इन लीवर सेल के दरमियान में स्मॉल छोटी सी डक एक होती है, ठीक है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसका क्या काम होता है उस स्मॉल डक का लीवर सेल के दरमियान में, कि वो एक तो जो बाइल बनता है लीवर के अंदर, जो लीवर सेल के अंदर बाइल बनता है, पिगमेंट बनता है, उसको एक तो कलेक्ट करती है,
प्लस उसको ट्रांसपोर्ट करती है बाइल डक्ट में, ठीक है, जो कि डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीवर सेल था। सबसे पहले लीवर सेल के बारे में क्या पढ़ा कि लीवर सेल को हम क्या कहते हैं, हेप्टोसाइट्स भी हम कहते हैं। लीवर सेल के हमने फंक्शन पढ़े, 4 यहाँ फंक्शन जो हैं वो डिस्कस किए। फिर ये जो 4 एक इंपॉर्टेंट फंक्शन थे लीवर सेल के, उसके लिए कुछ सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद थी जिनका डिफरेंट काम था, ठीक है, जिसमें हमने प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो मौजूद है उसका क्या काम है, एंजाइम बनाते हैं, प्रोटीन सेल के लिए बनाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लीवर सेल के अंदर होते हैं, जो कि ज़रूरी एटीपी सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं ताकि वो जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उनको वो कर सके। इसी के साथ उनसे लार्ज नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसी के साथ चौथी ऑर्गेनेलीज पेरोक्सिसोम भी मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और लास्ट पे जो है वो लीवर सेल के दरमियान स्मॉल डक्ट होती है जो कि जो हमारे पास बाइल बनता है लीवर सेल में उसको कलेक्ट करती है और बाइल डक्ट में ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये हमारे पास आज के जो है ना वो एनिमल सेल्स थे। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।